अच्छा, अब ये सेकंड वीडियो है, इसके अंदर हम लोग वेबसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। ये भी 25-30 मिनट की आई थिंक हो ही जाएगी। अब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे आ गए थे। अब इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। लाइक ये हमसे पहले पूछ रहा है कि आप किस डोमेन को, मतलब किस URL को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रेफर हैं, जो हमारी कस्टम लगी हुई है ना, हम उसको ही छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा कोई काम नहीं है इनके ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, इन्होंने ये लिंक दी हुई है मेरी वेबसाइट की, ठीक है। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि इसके ऊपर कुछ ओपन होता है या नहीं होता। यहाँ पे मैं एडवांस में चला जाऊँगा तो क्या है कि द कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, और इसके ऊपर कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी रिफ़्रेश का हो गया, खुल गया, ठीक है, अकाउंट बन गया इसका। अब कहाँ पे थे, इसी के अंदर थे, ठीक है। इसके अंदर नहीं थे, आगे चले जाते हैं। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते। अब ये हमने देख लिया वर्जन कौन सा इंस्टॉल होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब साइट का नाम क्या होना चाहिए, मूवीज़ फॉर ऑल, ठीक है। मैं इसके ऊपर बनाऊंगा मूवीज़ की वेबसाइट पहले, फिर हम लोग ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे चले जाएंगे। मूवीज़ फॉर ऑल, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, लाइक इसके साथ मुझे क्या चाहिए होगा, चैट जीपीटी भी चाहिए होगा ना। अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, उसका मुझे कंटेंट वगैरह लिखवाना है, तो उसके लिए तो मैं भाई चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा। अब मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। इसके ऊपर भी शायद मुझे अकाउंट नहीं बनाते, ऐसे ही इधर करवाते हैं ऐसे काम, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा, मैं मूवीज़ 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 की वेबसाइट बना रहा हूँ, आपकी हेल्प चाहिए। चल जा भाई, लखलत बना रहा हूँ, आपकी हेल्प चाहिए। मैंने इसको सेंड कर दिया। ये माँ की सिरी, ये कहाँ से बना, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, हो क्या रहा है भाई, इतना हैंग क्यों हो रहा है तू। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। मैंने मैंने उसका नेम रखा 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 है, रखा जे नहीं रखा है, मूवीज़ फॉर ऑल, ठीक है। मैंने इसको ये बोल दिया। अब मैंने इसको ये बोला, तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब मुझे डिस्क्रिप्शन दो, मुझे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है। अब ये अच्छा, इसने क्या बना के दिया है, लाइक देखते हैं ना। मैंने इसको बोला था मूवीज़ की वेबसाइट बना रहा हूँ, देखो इसने मूवीज़ की वेबसाइट की ना मुझे वो बना के दिए हैं, यूआई बना के दिया है, ठीक है। छोड़ो इसको, मूवीज़ वेबसाइट बनाने के लिए। अब ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसने दे दी। अब मैं चला जाऊँगा, लाइक ये काम की चीज़ें नहीं हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं। अब ये क्या था, छोड़ दो इसको भी। ये इन्फिनिटी फ्री का है, चाहिए होगा, यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते। अब एडमिन का यूज़र नेम क्या होना चाहिए, जब हम एडमिन का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका यूज़र नेम क्या होना चाहिए। उसका मैं हमेशा अपना नाम रखूँगा, उसामा रखूँगा। और इसका पासवर्ड क्या होना चाहिए, इसका पासवर्ड भी उसामा ही होना चाहिए। लाइक मैं अपना एडमिन हूँ ना, मैं ये तुम्हें दिखाऊंगा कि कहाँ चाहिए होगा, 1 2 3 4 ठीक है, बहुत है ये। और अब मैंने ये पासवर्ड और ये चीज़ें भी आपने क्या करनी है कि अपने पास सेव करके रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। अब मैं फिर उधर ही जाता हूँ ना, इधर जाते हैं लोग, कहाँ पे जाना था हमने, माय पर्सनल वर्क के अंदर, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वर्डप्रेस जितना डिटेल में लिखोगे, एडमिन यूज़र नेम उसामा था, ठीक है। और पासवर्ड इसका था, पासवर्ड क्या था, उसामा 1 2 3 4 5। इसी तरह से अपनी चीज़ें सेव करती रहनी है, क्योंकि बाद में भूल जाता है इंसान, ठीक है। अब मैं आ गया इसके ऊपर, मैंने ये बना लिया, मूवीज़ फॉर ऑल लिख दिया। अब साइट की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो चैट जीपीटी से लिखवा दी। इंग्लिश में लिखवानी थी, लेकिन इसने अब अपनी क्या कहते हैं उसको,
पेश कर दी है, तो चलें ठीक है। अब मैं अपनी इसमें लिखवा दिया इनेबल, अगर इनको करना है तो कर सकती हो। फीचर्स होते हैं ये, और ये प्लगइन्स हैं कुछ, अगर ये साथ में मिल रहे हैं तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ठीक है, इंग्लिश सही है। अगर एडवांस ऑप्शन इसके अंदर ये शायद काम की चीज़ें नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। एक बार ऊपर से अपनी डिटेल्स को देख लूँगा। ये वेबसाइट का मेरा URL है, ये मैंने एडमिन का पासवर्ड और ये सारा कुछ रखा, ये मैंने डिस्क्रिप्शन और नेम डाल दिया। अब मैं इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद असली गेम स्टार्ट होता है। ये इंस्टॉल हो रहा है, हो जाए। इसी तरह से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं अब इन्फिनिटी फ्री के ऊपर, ठीक है। अब इसका भी क्या हुआ कि ये भी एक होस्टिंग का अकाउंट बन गया है, ठीक है। अब क्या है कि इनका खुद का वेबसाइट बिल्डर है, लाइक फ्री होस्टिंग के साथ वेबसाइट बिल्डर भी दे रहे हैं। अगर इनका यूज़ करेंगे तो वो इतना काम का नहीं होगा, तो हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट इंस्टॉलर भी है। स्क्रिप्ट का ऐसे होता है, काफ़ी कस्टमाइज टूल बनते हैं, लाइक कोई वीडियो चलती रहे डेस्कटॉप पे, एक ही काम होता रहे, इस तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं, अगर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल मैनेजर भी, अगर हम अपनी फाइल्स को अपलोड करेंगे, उनको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन हो सकती हैं। तो हमने उन सब का कुछ करना नहीं है। ये हमारी क्या हो गई, डोमेन आ गई, ठीक है, डोमेन आ गई। इसको हम क्या करेंगे, डोमेन को, यार मैं इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो इसके भी ऊपर कुछ नहीं ओपन होगा, ठीक है। लाइक योर डोमेन इज़ रेडी, जस्ट इन्फिनिटी फ्री वालों का ये आ रहा है। बहुत एडवांस है ये होस्टिंग, मैं काफ़ी अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज़ करता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है मैनेज के अंदर। कहाँ से जाएंगे, लाइक होस्टिंग अकाउंट्स को छोड़ो, इसके ऊपर आते हैं और यहाँ से क्या है कि मैनेज के अंदर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको मैनेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे इनका कहीं मुझे सी पैनल नहीं दिख रहा, मैं इसको मैनेज के अंदर जाऊँगा। और क्यों भाई क्यों, इसका सी पैनल कहाँ पर है, लाइक उसामा भी फंस गया इस बार, है ना। अबे इसका सी पैनल कहाँ पर है, फाइल मैनेजर तो हो नहीं सकता यार। होस्टिंग अकाउंट डिटेल्स, देखो देखो देखो, बड़े बड़े डेवलपर्स भी गलतियां कर देते हैं ना। अब क्या हुआ कि मिल नहीं रहा था, तो अब क्या करा, ये देखो साइड में लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल, ठीक है, अब मिल गया। अब इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल इसका मतलब है कि ये पूरी वेबसाइट जो हमारी होस्टिंग है उसको मैनेज करने के लिए होता है। इसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लाइक कंट्रोल पैनल तो सेम ही यूज़ हो रहा है ना। अब देखो कितना सिस्टम बना हुआ है, हमारी होस्टिंग है उसके ऊपर एक कंट्रोल जो कंट्रोल पैनल है वो इंस्टॉल हुआ है, उसका भी सेम था, इसका भी सेम है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है, वो उसके ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। इसके अंदर का प्रोसेस क्या होगा, सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैंने जस्ट अकाउंट बनाना सिखा दिया, इसके अंदर भी इसी तरह से सेम क्या कह सकते हैं, सेम इंस्टॉल करेंगे, हर कुछ करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लाइक अनवांटेड मूवीज़, और एडमिन पास ही रहने दो इसको, इसका माई ब्लॉग करते हैं, और माई वर्डप्रेस ब्लॉग ही सही है, और इसको कर देते हैं इंस्टॉल, ठीक है। बहुत है ये इतना, तक कनेक्शन वाज लॉस्ट, ठीक है। अब क्या हो गया, इसके अंदर भी इंस्टॉल हो रहा है और इसके अंदर भी इंस्टॉल हो रहा था। अब क्या आ गया, कंग्रेचुलेशंस, अब ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे अब हमें इसने क्या करी, 2 लिंक्स दिए हैं, इसको भी हम लोग सेव करके रख लेंगे ताकि हमें से कोई गलती वलती ना हो। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं इनको सेव कर लूँगा, ठीक है। और दूसरी लिंक मेरी कौन सी थी, दूसरी लिंक मेरी ये थी, लाइक मैंने जो डोमेन ली थी वो है, और दूसरी मेरी वेबसाइट है। अब मैं इसको करूँगा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा सर्च, ठीक है। अब एडवांस इसके ऊपर कुछ ओपन ही नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं इसको, खाली वेबसाइट ओपन करते हैं। लाइक वेबसाइट बनी नहीं है तो उसके ऊपर क्या ही ओपन हो सकता है, ठीक है। तो वेबसाइट जब तक नहीं बनती तब तक आप, ठीक है, DNS सभी वेरीफाइड हो रहे हैं तो होने दो। अब कहाँ पे चला गया, ये वाला था ना, ये क्या बोला है, यू आर इंस्टॉल्ड एट, इस सब के ऊपर हो गया है, और ये आपका जो है एडमिन पैनल है, ठीक है।
द एरर फाउंड नो सच इंस्टॉलेशन। अब क्या हुआ कि हमारी इंस्टॉलेशन सही से कंप्लीट नहीं हुई। आई थिंक मेरा जो माइंडसेट काम कर रहा है कि वो नहीं हुई, क्योंकि हमें ये उल्टी साइड पे ले आया है। ये फिर क्या हो गया कि wordpress.com का बिल्डर ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा। इसके ना अंदर DAWP लग रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। प्रोसीड टू लाइक वहाँ से ओपन नहीं हो रहा था, कनेक्शन प्राइवेट नहीं था, तो मैं इसको करता हूँ प्रोसीड टू अनसेफ के अंदर। अब क्या हो रहा है कि मेरी इसके ऊपर ये नहीं ओपन हो रही। ठीक है, मसला आ गया। या फिर अब क्या हो गया कि प्रो फ्री होस्ट वालों ने इसका बनाना बंद कर दिया है, या फिर मुझे लगता है कि वर्डप्रेस को कोई मसला हो गया है। रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखूं अगर इसके ऊपर इंस्टॉल हो गया है तो फिर इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। इंस्टॉल, इंस्टॉल। अच्छा, इसको छोड़ दूँगा। लाइक मैं फिर अपने सी पैनल में आऊँगा, मैं सॉफ्टवेयर्स को ओपन करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। और अब इनका सी पैनल है, इसमें ये इंस्टॉल हो रहा है, होने देते हैं। अब मैंने क्या किया कि अपना सी पैनल ओपन किया, इंस्टॉलेशन के अंदर मैं गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, मैनेज इंस्टॉलेशन विथ वर्डप्रेस मैनेजर। ठीक है, अब ये हुआ है, इसको रहने देते हैं, पीछे आते हैं और क्रिएट स्ट्रगलिंग बैकअप है, क्लोन है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे विज़िट करना है वेबसाइट को। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है ये? ठीक है, मैं कर दूँगा इंटर। DNS का मसला आ रहा है, लाइक डेवलपर खुद प्रॉब्लम में फंस गया है। अब क्या बोला, कंग्रेचुलेशन योर सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड। WP एडमिन के अंदर चलते हैं, नो सच इंस्टॉलेशन। यार ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये तो हो गया शायद, क्योंकि इसका माई ब्लॉग पेज बन के आ गया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इधर लिखते हैं WP एडमिन, देखना चाहता हूँ कि वो हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ, इन्फिनिटी फ्री ब्रेक हो रहा है। WP ऐसे ही रहने देते हैं, WP एडमिन। हाँ, अभी इसका आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये इन्फिनिटी फ्री वाला तो चल गया। ठीक है, अब देखो ना, लाइक हमें इन्होंने क्या बोला, हमें बोला कि आपकी जो वेबसाइट है वो ये है। अब मैंने इस वेबसाइट को जब ओपन किया, ये इन्फिनिटी फ्री वाला है। ठीक है, नोट ये उसका नहीं है। उसका भी सेट करता हूँ, लाइक इन्फिनिटी फ्री चल गया है ना, इसको उसके डैशबोर्ड तक लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्या बोला कि ये जो है आपकी वेबसाइट बन गई है। वेबसाइट किसको कहते हैं? लाइक ये लोगो हो, लिंक हो और ये सिंपल पेज हो। ठीक है, ये फुटर हो, ये होम पेज हो। ठीक है, बन गई। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव URL, लाइक जहाँ से तुम लोग इसको मैनेज कर सकते हो, वो URL ये है। ठीक है, अब ये फिर सी पैनल कहाँ जा रहा है? ठीक है, मैं इसको ओपन करूँगा इस URL को। लाइक क्यों ये कहाँ रीडायरेक्ट होने की कोशिश कर रहा है? WP एडमिन। अब भी ये वर्डप्रेस दिखा रहा है। अब फिर यहाँ पे ये क्या था? अगर इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है मेरे किसके साथ? सी पैनल के साथ। ठीक है, जबकि सी पैनल का कोई काम ही नहीं था। यूज़र ने मैंने उसामा दिया था ये। ओ नहीं 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 नहीं,
यूज़र नेम हमारे पास एडमिन था और ये हमारे पास था। ये नहीं हो रहा लॉगिन, ठीक है। अब क्या करूँगा कि मैं, एक जुगाड़ी तरीका होता है, अगर कोई वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग करते हैं, हमारी वेबसाइट की लिंक को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग WP लिखते हैं, फिर हम लोग WP एडमिन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि WP login.php, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरा एडमिन था और ये हमारा पास था, ठीक है। इसको मैं लॉगिन करने की ट्राई करूँगा, अगर ये हो जाता है तो। बाय द वे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्लॉग इस तरह से क्यों बन रहा है, क्योंकि मैं जो पहले बनाता था वो दूसरी चीज़ें थी, अभी की ये दूसरी चीज़ें आ रही हैं। मुझे खुद शार्ट कर दिया है इसने, ठीक है। लाइक ये क्या है, ये है अब असली डैशबोर्ड, ठीक है। उसका वर्डप्रेस का, पहले ये इन्होंने ये ओपन किया था, ये शायद कुछ और ही है, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। अब क्या हुआ कि धक्के वक्के खा के मैं इस जगह पे पहुंच गया। लाइक अब हम क्या करते हैं, हमारा वर्डप्रेस इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल्ड हो गया है, हम क्या करेंगे, इसको बंद करके स्टार्ट करेंगे। लाइक हम फिर यहाँ पे पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, ठीक है ना। ये मुझे लग रहा है इसलिए हुआ है कि वहाँ पे जब प्लगइन्स को हम इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। कोई प्लगइन ने यहाँ पे कोई मसला किया है जो उसके होम पेज को इस तरह का बना दिया है, ठीक है ना। अब मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मुझे शक ये जा रहा है कि प्लगइन्स के अंदर कुछ हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कुकी एडमिन भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। ये कुछ इसने करा होगा, लॉगिनाइज़र प्रो लॉगिन करने के लिए, ठीक है, इस इंस्टॉल हुआ है। लाइक इन्होंने पूरी की पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया है। अब ये क्या था कि ये cPanel था, इसके अंदर इंस्टॉल हो गया, इसका कोई काम नहीं है। इन्फिनिटी फ्री, इसके ऊपर मेरी वेबसाइट की होस्टिंग चल रही है। अगर मुझे कभी कोई मसला दिखेगा तो मैं इसको ओपन करके अकाउंट में चेक कर लूँगा कि क्या मसला आ रहा है, स्टेटस एक्टिव है, तो इसका कोई मुझे काम नहीं करना, मैं इसको बंद कर दूँगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं कि ये वेबसाइट अभी तक चली है या नहीं चली, ठीक है। लाइक मैं इसको फिर ओपन करने की कोशिश करता हूँ, और अब क्या आ रहा है कि ये भी वेबसाइट क्या हो गई, चल गई। लाइक मुझे लग रहा है, मेरा जो माइंडसेट है वो ये बता रहा है कि वो पीछे रेडी हो रही थी, उनको टाइम लग रहा था, DNS वगैरह उनके जो है ना बैकएंड में थोड़े बहुत मसले चल रहे थे, उनको इन्होंने रिज़ॉल्व किया है, फिर जाके ये सॉल्व हुई है। अब क्या हुआ कि हमारे पास प्रो फ्री होस्ट की भी जो है वेबसाइट चल गई और इन्फिनिटी फ्री वालों की भी वेबसाइट चल गई। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने 15 से 20 मिनट लिए हैं इन सब चीज़ों को सेट करने में। अब क्या हुआ कि अब मेरा देखो कंट्रोल पैनल से कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर होस्टिंग है। जब कभी कोई मसला होगा तो मैं इनके एडमिन पैनल्स में जाऊंगा, इनको सेट करूंगा। अदरवाइज़ मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, जिससे मैं अपनी वेबसाइट को क्या करूँगा, कस्टमाइज़ करूँगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब एक मेरे पास आ गई ये वेबसाइट, और दूसरी मेरे पास कौन सी वेबसाइट थी, उसामा व्लॉग। दूसरी वेबसाइट कौन सी थी, ये थी vastmovie.me, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये मेरी वेबसाइट्स की लिंक्स है, मैं इधर कॉपी करता हूँ। लाइक एक नया बंदा आया है, ये है, ठीक है। ये क्या आ गई, ये मेरी वेबसाइट की लिंक है, ये भी मेरी वेबसाइट की लिंक है। लाइक ये भी मेरी वेबसाइट की लिंक है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सारी अपनी चीज़ें यहाँ पे सेव करा, मैं इनको बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा इनसे कोई काम नहीं है। ChatGPT खुला रहे, क्योंकि इसके अंदर मुझे थोड़े बहुत काम करने हैं। 19 मिनट की फिर से ये बन गई है, देखना काम तुम्हारा है। बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं, लाइक इसमें मुझे खुद मसले आए हैं, मैंने उनको सॉल्व किया है। अब क्या हुआ कि अब मैंने ये ओपन किया, ठीक है। अब ये फिर मैं उल्टा बोल रहा हूँ। लाइक जो मैं काम की चीज़ थी वो मैंने ओपन नहीं की, और उल्टी फुल्टी चीज़ें। अब क्या हुआ कि ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसको क्या करूँगा, इधर ओपन करके देखूँगा कि ये मेरी चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि योर अकाउंट इज़ एक्टिव,
यू कैन गेट वर्क। ठीक है, मैंने क्या तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी वेबसाइट पे काम करते हैं और हमें उसके एडमिन में जाना होता है, लाइक डैशबोर्ड पे जाना होता है, तो हम उसका यूज़ करते हैं WP और ये वाली निशानी, फिर हम इधर एडमिन लिखते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम जा सकते हैं इसके कंट्रोल पैनल के अंदर। ये नहीं गया, हमें क्या देखने को मिला था, हमें देखने को मिला था इसके साथ इन्होंने बोला था WP लगाओ। WP लगाने के बाद फिर तुम लोग WP एडमिन लिखो। थोड़ा अपग्रेड हुआ है इसलिए चेंज हो सकता है। अब मैंने ये ओपन किया, अब क्या हुआ, लाइक वहाँ पे हमने जो एडमिन और उसका पासवर्ड यूज़ किया था, ये देख लो। ठीक है, ये वाला उसका मैंने क्या रखा था, उसामा रखा था। उसामा स्पेस को कट कर दूंगा, लाइक इसमें स्पेस की भी बहुत बड़ी कमी होती है। अब मैं इस पासवर्ड को कॉपी करूँगा, इधर मैं पेस्ट कर दूँगा, मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, क्या हो गया कि अब ये मेरी वेबसाइट लॉगिन हो गई है। और अब ये क्या हो गया, ये इनका कोई स्टार्टिंग में कोई शायद इनका इंट्रो आता है, तो इसको अगर हम इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, लाइक हम अपनी देखें, अब मुझे समझ में आया ये क्या चीज़ है। जब हमारी नई नई वेबसाइट बनी है तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस पूछ रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट को थोड़ा और अच्छा बना सकें। लाइक ये इनका अपना पर्सनल डेवलपर है जिसको हम यूज़ करेंगे। लाइक ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी वेबसाइट किस लिए है। हमारी वेबसाइट इवेंट की लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश होनी चाहिए। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूँगा, छोड़ दो, AI को छोड़ दो। और उसके बाद मैं कंटेंट के अंदर आ जाऊँगा, आई डोंट वांट टू, एग्ज़िट ही कर लेते हैं। यहाँ कंटेंट गोल्स और सारा कुछ हम लोग इसको यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अब क्या हो गया कि हमारे पास ये आ गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड कैसे आया, पहले हमने लिंक को लिखा, लिंक के बाद WP लिखा, WP के लिखने के बाद WP एडमिन लिखा। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया जिससे हम अपनी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं। और लाइव देखने के लिए हम अपनी वेबसाइट की डोमेन साइड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट को लाइव देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था अगर आपने वेबसाइट देखनी है अपनी तो आपको उसके आगे WP लाजमी लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, WP आपको उसके आगे लाजमी लिखना होगा। वर्डप्रेस ये शायद इनका कोई नया अपडेट आया है, तो पहले इन्होंने नहीं लिखवाना होता था, अभी लिखवाना होता है, शायद कि ये सेटिंग्स में जाके ऑफ हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसकी यहाँ सेटिंग का ऑप्शन होता था, लाइक सेटिंग है ना, यहाँ पे जाके परमालिंक्स है ना, यहाँ पे जाके परमालिंक्स जो है ना ये है। ठीक है, परमालिंक्स है डे बाय डोमेन। और अब सेटिंग्स और जर्नल के अंदर मैं जाता हूँ और ना यहाँ पे क्या कहते हैं वर्डप्रेस URL। अगर मैं यहाँ से WP को हटा देता हूँ और साइट एड्रेस में भी WP को हटा देता हूँ कि मुझे तो ये चाहिए ना, मैं क्यों किसी को दिखाऊँ कि ये मैं वर्डप्रेस के ऊपर बना के बैठा हुआ हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं सेव चेंजेस करूँगा। मैं जैसे ही सेव चेंजेस कर रहा हूँ तो ये मेरा गायब हो गया। गायब क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे WP एडमिन लिखा हुआ था। अब मैं इसको ओपन करूँगा, आई थिंक के दोनों ही चलेगा। सेव करने का ना तो थोड़ा सा टाइम वो लेते हैं। WP एडमिन पेज नॉट फाउंड, क्या मैं भी पागलों की तरह कर रहा हूँ, पता नहीं है, ये भी नहीं फाउंड हो रहा। और मुझे लगता है हम उससे भी गए, उल्टे काम तो कर रहा हूँ मैं। अब इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं 2-3 मिनट के लिए, शायद ये सेट हो जाए। क्या था, ये वेबसाइट थी ओपन नोट सिक्योर, इसके सामने लगाता हूँ WP एडमिन। The page were looking not found, the typed manually URL, please trouble checking. लाइक मैंने उसका वो चीज़ रिमूव की है डोमेन के आगे से, मैंने सेटिंग्स में जाके चेंज किया है। तो आई थिंक कि पूरी की पूरी वो वेबसाइट ही इन्होंने डिलीट कर दी है। लाइक देखो, रियल प्रॉब्लम्स हम इधर आज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इंटर करूँगा, नहीं आ रहा। WP लिख के ट्राई करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये कह रहा है कि नहीं ओपन हो रहा। अब मैं क्या करूँगा,
हमेशा वेबसाइट के होम पेज पे जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके होम पेज का बटन यूज़ करते हैं, लेकिन ये होम पेज पे आ रहा है लेकिन वेबसाइट शो नहीं करवा रहा। ठीक है, इसका क्या मसला हो सकता है? इसका एक मसला ये भी हो सकता है कि वो शायद पीछे से भी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हो, डोमेन वगैरह को। जब तक वो कनेक्ट कर रहा है हम लोग वाच्ड अनवाच्ड मूवीज़ वाली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वो जैसे मैंने बताया था, अगर हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करेंगे तो नहीं होगी। लाइक अब इसके सामने जब WP लिखेंगे तब भी ये ले, सारा कुछ ही ब्रेक हो रहा है भाई, क्यों? ये वर्डप्रेस को यहाँ तो कोई चक्कर हो गया है, यहाँ कोई मसले इनके चल रहे हैं, मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर रहा है ये। मैं इसके ऊपर काम करता था, क्या लिखा उन्होंने, बोला था कि WP पहले देखो ये ओपन हुआ है, फिर से ये ओपन नहीं हो रहा। एडमिन एंड पास, अब ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इंटर करूँगा तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, फिर इनकी वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही थी उस वक्त पे? अब तो ये ब्लॉग भी ओपन हो रहा है। लाइक मैं इसको अगर किस में ओपन करूँ, किसी और ब्राउज़र के अंदर ले जाके इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये हो रहा है या नहीं हो रहा? यहाँ पे भी ये हो रहा है। ठीक है, लाइक इसका अगर WP आगे से हटा देते हैं तो अब क्या, अब नहीं आ रहा क्योंकि ये उससे रीडायरेक्ट हो रहा है। और मैंने क्या किया था, मैंने इसकी रीडायरेक्ट वाली लिंक हटाई थी, मैंने आगे से WP हटाया था। एक नए ब्राउज़र के अंदर नया यूज़र आ रहा है, उसको मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक दी, अगर वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है तो उसके सामने भी इस तरह से आ रहा है। लाइक उसको मैं देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि चलो WP यूज़ कर लो, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो मैं WP पे ट्राई करता हूँ तो WP पे ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, मैं दोबारा पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे WP एडमिन का यूज़ करके देखता हूँ। लाइक ये तो वेबसाइट मुझे लग रहा है कि मेरी ब्लॉक हो गई है, तो ना एडमिन, ठीक है, ये भी नहीं ओपन हो रहा। ये थोड़ी देर बाद देख लेंगे। अब क्या हुआ कि ये तो WP एडमिन पे काम कर रहा है, इसको तो हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मूवीज़ वाली वेबसाइट बनानी है हमने ब्लॉग वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है, वर्डप्रेस दिखाता हूँ। लाइक हमारे पास ये डैशबोर्ड आ गया। अगर देखो ये सेम लिंक में पहले ओपन कर रहा था, ओपन नहीं हो रही थी, मैंने बार बार ट्राई किया तो ये ओपन हो गई। इस तरह के मसले आ सकते हैं, इनसे तुम नहीं डरना। फिर आधे घंटे की वीडियो हो गई है।